हाँ, तो अब हम लोग पर्सनल अकाउंट देख लिए, दूसरा इम्पर्सनल अकाउंट ग्रुप को देखें, उसके अंतर्गत क्या क्या आता है। यानी जिस चीज़ का हम लेन देन करेंगे, गौर से सोचें, वह चीज़ दो रूप में होगा। या तो एसेट फॉर्म में होगा, जिस चीज़ का हम, चाहे फर्नीचर हो, लैंड हो, बिल्डिंग हो, प्लांट हो, मशीन हो, इक्विपमेंट हो, गुड्स हो, कोई भी फॉर्म में हो गुड्स का, है ना, फिजिकल गुड्स हो, या सर्विस फॉर्म में होगा, रिजल्ट में होगा। तो जिस चीज़ का हम लेन देन करते हैं वह दो फॉर्म में है, इसीलिए इम्पर्सनल अकाउंट के दो ग्रुप हो जाते हैं। तो हम लोग देखें इम्पर्सनल अकाउंट, यानी ऑब्जेक्ट फैक्टर के लिए है इम्पर्सनल अकाउंट। तो ये कितने प्रकार के हो जाते हैं? दो प्रकार के। एक रियल अकाउंट कहलाता है, वास्तविक खाता, हाँ, और दूसरा नॉन रियल हो जाएगा, अवास्तविक खाता, या इसको हम लोग नॉर्मली नॉमिनल अकाउंट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, सभी बातें बताई जाएंगी। अब रियल अकाउंट, ये रियल अकाउंट जो है इसके अंतर्गत ऑल tangible and intangible assets, अकाउंट, ये एक्चुअली सारे दृश्य और अदृश्य, जिसका बेसिक कॉन्सेप्ट में हमने बताया हुआ है, टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट्स किसको कहते हैं, तो इसको कुछ लोग कह देते हैं दो, टेंजिबल रियल अकाउंट, यानी जिस संपत्ति को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जिसका कोई रंग है, रूप है, आकार है, ऐसे एसेट्स के लिए टेंजिबल रियल अकाउंट। लेकिन सब रियल अकाउंट ही में आएगा, कहेंगे अगर पूछा जाएगा तो रियल अकाउंट ही बोलेंगे। दूसरा इंटेंजिबल, इंटेंजिबल रियल अकाउंट, टेंजिबल रियल अकाउंट में जैसे कैश अकाउंट हुआ, गुड्स या स्टॉक अकाउंट हुआ, गुड्स के लिए, है ना। इसके अलावा आप देखेंगे तो लैंड अकाउंट हुआ, जिसको हम देख सकते हैं, प्लांट अकाउंट हुआ, बिल्डिंग अकाउंट हुआ, फर्नीचर अकाउंट हुआ, ये सब के सब क्या है, दृश्य संपत्ति हैं, इसीलिए इन सब एसेट्स के लिए टेंजिबल रियल अकाउंट कहा गया। अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे देखें इसमें इंटेंजिबल में, तो गुडविल, ऐसे एसेट जिसको देखा नहीं जा सकता है, गुडविल अकाउंट, पेटेंट राइट अकाउंट, इन सभी टर्म को हमने डिफाइन किया हुआ है पिछले वीडियोस में। कॉपीराइट अकाउंट, ETC, ट्रेडमार्क अकाउंट, टेनेंसी राइट अकाउंट, फ्रेंचाइजीज अकाउंट, ये सब जो अदृश्य संपत्ति हैं उसके लिए इंटेंजिबल। लेकिन दोनों को अगर हम देखें तो सीधा कोई भी एसेट हो, दृश्य हो, अदृश्य हो, रियल अकाउंट, यानी जिस चीज का लेन देन करेंगे, अगर वो एसेट है, चाहे दृश्य हो या अदृश्य, एसेट के परिभाषा में आता है, तो दैट विल बी कॉल्ड रियल अकाउंट। ओके, अब हम नॉन रियल को समझें। अब गुड्स परचेज करते हैं, हमने बताया लेन देन दो चीज में होता है, या तो सेवा फॉर्म में होता है या कोई फिजिकल एसेट या नॉन फिजिकल एसेट फॉर्म में होता है। तो जो सेवा, जिस चीज का हम लेन देन करते हैं वो सेवा रूप में होगा, तो आप सेवा को देख सकते हो, नहीं देख सकते हो। तो कहोगे कि सर गुडविल को भी तो नहीं देख सकते, लेकिन जरा अंतर है।
अगर आप किसी को सैलरी पे करते हो तो सैलरी थोड़े ना पे करते हो, कैश पे करते हो। तो कैश जो पे करते हो वह सेवा के बदले पेमेंट करते हो, इसीलिए उस सेवा का नाम सैलरी हो गया। कैश पेड फॉर रेंट होता है, रेंट पेड थोड़े ना होता है। कैश पेड फॉर रेंट, मकान में रहने के रूप में जो लाभ लिया उसका नाम किराया हुआ, और बदले में जो प्रतिफल दिया वो कैश है ना, तो एसेट था। यहाँ पे उसी प्रकार से अगर हम देखें तो ऑल इनकम, आप इंटरेस्ट रिसीव भी करते हो, इंटरेस्ट पे भी करते हो। सीधा इंटरेस्ट से पता चलेगा कि इनकम है कि एक्सपेंस है, नहीं पता चलेगा। लेकिन गुडविल तो पता है कि एसेट है, किसी के लिए भी एसेट है, जिसने खरीदा उसके लिए भी एसेट है, जिसने बेचा उसके लिए भी एसेट था। लेकिन सैलरी जिसने दिया उसके लिए एक्सपेंस है, और सैलरी जिसने पाया उसके लिए इनकम है। इसीलिए इसका नाम नॉमिनल कहा जाता है, क्योंकि इसमें वास्तविकता नहीं है, परिस्थिति बदली तो क्या कहलाया, नाम बदल गया। एक में इनकम कहलाया, दूसरे में एक्सपेंस कहलाया। आप अगर इंटरेस्ट पे करते हो तो आपके लिए एक्सपेंस है, आज जिस महाजन को पे करते हो, क्रेडिटर को पे करते हो, उस क्रेडिटर के लिए यह इंटरेस्ट इनकम हो गया। तो इसीलिए इसको नॉमिनल, नाम मात्र का कहा। अभी मैं पढ़ा रहा हूँ ना, तो ट्यूशन दे रहा हूँ, कभी लेक्चर दे रहा हूँ, कभी डायलॉग बोल रहा हूँ, आप गौर करें। अगर आपको प्राइवेटली टीच किया जाता है तो उसको कहते हो ट्यूशन दे रहे हैं सर। यही चीज़ कॉलेज और संस्था में, कोचिंग में अगर है तो लेक्चर दे रहे हैं सर। और पर्दे पर बोलेंगे तो डायलॉग दे रहे हैं सर, स्टेज पर बोलेंगे तो भाषण दे रहे हैं, स्पीच दे रहे हैं सर। तो परिस्थिति बदली और नाम बदल गया, इसका मतलब इसमें ये रियलिटी नहीं है, इसलिए इसको नॉन रियल कहे। चूंकि नाम बदलते रहा है ना, तो फॉर द टाइम बीइंग एक नाम से पुकारा जाता है, अगले एस्पेयर में केस में दूसरे नाम से पुकारा जाता है, इसीलिए इसको नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। तो इनकम हो गया, एक्सपेंस हो गया, लॉस हो गया। अब आप देखो, आपका रुपया गिर गया, आपका कैश लॉस हुआ, लॉस बाय चोरी चला गया तो लॉस बाय थेफ्ट हो आपका हो गया। लेकिन जिसने चुराया उसका तो इनकम हो गया, तो जिसने पाया वो गिरा हुआ रुपया उसका इनकम हो गया। तो इसीलिए लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ या गेन हुआ, ये सब इस नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग देखें तो एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, जैसे सैलरी अकाउंट, रेंट अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट, लॉस बाय फायर, या और कोई नाम हो सकता है, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर, लॉस बाय एक्सीडेंट। तो ये सब जो अकाउंट होगा वो सब लॉस अकाउंट हुआ। प्रॉफिट अकाउंट, अब ये प्रॉफिट कुछ भी हो सकता है, कैसे, तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ओल्ड एसेट, पुराना कोई संपत्ति बेचे उसका खाता। प्रॉफिट ऑन फ्रॉम बिजनेस, ट्रेडिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, कोई भी अकाउंट हो सकता है। तो प्रॉफिट्स अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट, छूट देते हैं और छूट लेते हैं, तो डिस्काउंट अकाउंट ETC, है ना। इस तरह से जितने भी आय व्यय के परिभाषा में शामिल होने वाले टर्म्स हैं, नाम हैं, आइटम्स हैं, वो सब के सब इनकम, एक्सपेंस, लॉस, प्रॉफिट कोई भी हो वो नॉमिनल अकाउंट कहलाता है। ओके, नाउ आई थिंक दैट यू विल easily identify the account involved in different transactions. Which type of accounts are involved in which transaction, this must be identified first. Because before going to keep record, यानी लेखा जोखा स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको ट्रांजेक्शंस में कौन कौन से खाते, दो, चूंकि हमने डबल एंट्री कॉन्सेप्ट में बताया था, एवरी ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व्स टू अकाउंट्स, एवरी अकाउंट्स आर अफेक्टेड इन टू वेज, इंक्रीज डिक्रीज। तो ये बढ़ता और घटता है, और डेबिट क्रेडिट इसी के लिए दो साइड भी अकाउंट का होता है। ये सारा कुछ डिपेंड करता है कि आप सही सही अकाउंट को सेलेक्ट करें, चूज करें, पिकअप करें। तो कौन से दो अकाउंट प्रत्येक ट्रांजेक्शन में होता है, इसको अगले में हमने एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझाएंगे, कुछ एग्जाम्पल्स के जरिए। राइट डाउन प्लीज। आज के लिए इतना ही। आप अकाउंट्स के बारे में जानें, इसको नोट करें और प्रॉपरली इसको वॉच करें।
और अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब करें।